तो एक टाइम ऐसा भी था कि मैं घर से झूठ बोल के निकलता था कि भाई मेरे को मैं जॉब जा रहा हूँ और जॉब मेरी कर ही नहीं है, तो वहाँ से जाना है, अभी 7,000 सैलरी देनी है घर पे, खाना भी खाना है दोपहर का, क्योंकि चिकन जहाँ से लेते हैं वहीं से मसाले का ही पैसा है, मतलब प्याज टमाटर सब उनसे पैसा है, मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा देने का, चिकन तो लेना ही है और 100 रुपये एक्स्ट्रा। फिर मेरे ससुराल में शादी है, ससुराल में शादी आना सबसे बड़ा प्रॉब्लम, शादी के बाद इनको पैसा चाहिए और मम्मी भाई मेरी लड़की ही पैदा हुई, तो मैं उसको भी ऐसा मानता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत लक्ष्मी और सच्ची वो लक्ष्मी का ही रूप था। समझो कि आज से 20 से 25 लड़के बेटे हो और 20 से 25 लड़के का खर्चा ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, बट अब मेरे पास ज़्यादा है। आप हार्दिक जी के साथ कब से हो, कितने साल हो चुके हैं आपको? एक्चुअली मैं 2011 से उनके साथ हूँ। 2011 से मैं जॉब के रिलेटेड गया था, ऑब्वियसली मेरे को नौकरी का कुछ वो लेना देना नहीं था, बट मैं गया था और वो हमारे एरिया में रहते थे, उन्होंने मुझे देखा था, मेरे को जानते थे वो। मैं सैलरी एक मिनट, राम भैया बड़ौदा से बिलोंग करते हैं और हमारे हार्दिक जीजू भी बड़ौदा से बिलोंग करते हैं, और हार्दिक जीजू और राम भैया सेम एरिया में रहते थे। और आपकी जो पहली कहाँ किस जगह पे मिले थे आप? वही बता रहा हूँ। तो उसमें ऐसा था कि मैं फर्स्ट टाइम जॉब के लिए गया, मेरे को जॉब ऐसा कुछ था नहीं, पप्पा आर्मी में थे, ऐसा कोई टेंशन था नहीं, ऐसे ही घूमते फिरते दोस्तों के साथ जॉब के लिए मैं गया और वहाँ पे गया तो मेरे को इंटरव्यू लिया। मैं उससे पहले जॉब करता था तो उसमें 4,500 सैलरी थी और मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने मेरे को बोला 7,000 सैलरी, उनके HR वालों ने। मैं तो खुश हो गया भाई, 4 से डायरेक्ट 7 हो रहा है, तो ऑब्वियसली कि मैं बहुत खुश था। फिर हार्दिक सर आए, उन्होंने मेरे को देखा, बोले भाई तू तो वहाँ पे रहता है ना समा में, तो मैंने हाँ, तो मैं तो बहुत खुश की भाई, डायरेक्टर एक ऑनर अपने को ऐसा बोल रहा है, जानते पहचानते हैं, इसलिए तो मैं बहुत खुश था। तो उन्होंने उसको HR को पूछा कितनी सैलरी है, बोले 7,000, उन्होंने बोला 9 रखो, इसकी 9 कर दो, और डायरेक्ट मेरी 9 सैलरी हो गई, हमारा अच्छा रिलेशन हो गया। और उसके बाद अपना काम अच्छा था। देखो फिलहाल हर एक चीज़ होता डिपेंड होता है अपने काम पर, और मैंने 3 दिन से ही अच्छा काम करना स्टार्ट किया, तो वो मेरे को ऑब्वियसली जानते थे और उनको नज़र में पहले आया हाँ ये अच्छा काम करता है, तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे लेके गए, हम लोगों ने साथ में बैठना स्टार्ट किया, पीना स्टार्ट किया, दोस्ती और गहरी होती थी। फिर उसके बाद साथ में काम स्टार्ट किया, उन्होंने मेरे को मतलब जितना मैं काम करता था उसके ऊपर अपना भी सैलरी। बाकी तो फिर बाद में मैंने बीच में छोड़ा, हालत ख़राब हो गई, मतलब जॉब मेरे को जॉब का इतना वो था नहीं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने जॉब करी, फिर जॉब छोड़ दी, तो मेरे को तब वैल्यू ही नहीं पता थी कि पप्पा खाना खिला रहे थे और हम खा रहे थे। हाँ, सबके साथ यही होता है। तो उस टाइम पे इतना पता नहीं चलता था कि 10,000 की वैल्यू क्या और 5,000 की वैल्यू। फ्री में खाते रहे, डैडी आर्मी में थे, वो कमाते रहे, मेरे को खाना खिलाते रहे, तो उनका इकलौता लड़का, तो मेरे को जाने भी नहीं दे सकते, एंजॉय करी लाइफ। बट धीरे धीरे लाइफ का पता चलने और थोड़ा अच्छी जानकार दोस्ती, बहुत यारी ज़्यादा थी मेरी। तो एक टाइम ऐसा भी था कि मैं घर से झूठ बोल के निकलता था कि भाई मैं जॉब जा रहा हूँ और जॉब मेरी कर ही नहीं है, तो वहाँ से जाना है, अभी 7,000 सैलरी देनी है घर पे, खाना भी खाना है दोपहर का, तो मैं दोपहर का खाना के लिए क्या सेटिंग करता था कि वो चिकन वाले मेरे फ्रेंड थे, जितने भी चिकन कटिंग करते थे वो सब मेरे फ्रेंड उस एरिया, हाँ उस एरिया में। तो मैं उनको फ़ोन लगाता था, भाई मेरे को भूख लगी, चिकन लाओ, और मैं किसी घर पे रहता हूँ प्रशांत, वो जो आपके साथ में जो राम भैया के कलीग है, उसके घर पे रहते थे, उसके मम्मी पापा केरला में रहते थे। अभी हमको खाना खाना है, हम 5 बंदे 200 रुपये में सेटिंग नहीं कर सकते और 50 रुपये किसी के पास नहीं, कहाँ से सेटिंग करना है, तो वहीं हमको चिकन वाले को फ़ोन लगाना, बड़े भाई 1 किलो चिकन मेरे को दे, और फ्रेंडली हो जाता था। और ऐसा रिलेशन है ना भाई कि दूसरी जगह कैसा लगता है, देखो अपने में रिलेशन ही था, तुम किसी के भी पास तुम रेगुलर कोई चीज़ मांगोगे ना तो ऑब्वियसली एक बार मना करेगा, आज सिगरेट पिलाए, 2 पिलाए, 3 पिलाए, तीसरे चौथे दिन छठे दिन तुमको बोलेगा कि भाई यार क्या इसका रोज का है, जान दो। बट वो उनके साथ मेरा बचपन का उठना, मैं पैदा है उनके साथ, वो चिकन वालों के साथ, तो वो कभी ऐसा बोलते ही नहीं, तो खुश हो जाते कि भाई ने अपने से कुछ मांगा है, कुछ चीज़ करिए। और प्रशांत को ऑब्वियसली ये चीज़ पता है कि हम चिकन जहाँ से लेते हैं वहीं से मसाले का ही पैसा है, अच्छा, मतलब प्याज टमाटर
तो सब उनसे पैसा, मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा लेने का, चिकन तो लेना ही है वो और 100 रुपये एक्स्ट्रा। डिनर प्रिपेयर हो जाना, और उसमें हमारा एक था पार्टी भी हो जाती फ्रेंड, वो बनाता था चिकन विकन बना के, फिर हम लोग खा के पेट भरते थे। और ऐसे तो फिर का पूरा खाना निकाल के रात का खाना तो घर पे फ्री था। है। और फिर वहाँ से निकल के आप दिल्ली के, फिर उसके बाद फिर वो कैसे बताऊँ के साथ, हाँ नहीं चलेगा ना, वो तो चलेगा। उसके बाद फिर हार्दिक सर के साथ तो मेरा कांटेक्ट मतलब थोड़ा सा छोड़ दिया था मैंने, मतलब मेरे को जॉब का इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने किया नहीं। फिर बाद में मेरी शादी हुई, अब शादी हुई फिर मेरी है वो आया कि मतलब मेरी वाइफ ने मांगा मैं ये चीज़ और मैं दे नहीं पा रहा, मेरे पास ताकत नहीं थी। पर फ्रेंड वैंड से तूने लिया, आज ले लिया मैंने तुमसे 5,000, वाइफ का सेटिंग करा वो कर दिया। फिर मेरे ससुराल में शादी आई, और ससुराल में शादी आना सबसे बड़ा प्रॉब्लम। शादी के बाद तुमको पैसा चाहिए, घर वाले तुमको देंगे रेंट, ट्रेन में आने जाने का, मम्मी पापा को कैसा कि भाई 10,000 में शादी होगी। पर जीजा जी का सटका ऐसा होता नहीं कि भाई 10,000 नहीं 50,000 रुपये की बात लगा तो वो करना है, तो वो पैसा कहाँ से लाने, इधर उधर से मांग के, तो प्रॉब्लमैटिक आने लग गया। फिर मेरे को ऐसा लगा नहीं भाई जॉब करनी चाहिए। फिर हार्दिक सर मेरे को मिले, उन्होंने बोला भाई क्या करता है, मेरा सर बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसा मेरे को बहुत टेंशन है, शादी हो चुकी है, तकलीफ हो गई है, पैसा चाहिए। और भगवान की दुआ से उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि तुम भाई मेरे पास आ, 12,000 कमाता हूँ, उससे ज़्यादा ही तो खाली मेरे पास आ। और मीनवाइल मेरी लड़की ही पैदा हुई, तो मैं उसको भी ऐसा मानता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत लकी है, वही लक्ष्मी और सच्ची वो लक्ष्मी का ही रूप था। क्योंकि वो पैदा हुई उसके 2 महीने बाद मैं दिल्ली आया, और जब से मैं दिल्ली आया और मैं हार्दिक सर के साथ काम किया, तब से भगवान की दुआ से कहीं पैसे नहीं कम हुई। सही है, कभी भी मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि आज मेरे घर में, अभी मेरे घर पे शादी थी, अभी मैं जस्ट पता क्या, चलो आज तो मेरे को 4 साल हो गए कमाते हुए हार्दिक सर के साथ, बट आज की तारीख में तुमको अगर ऐसा मैं बोलूँगा कि भाई 15 दिन में मेरे 1,80,000 गए तो तुमको मजाक लगेगा, बट वो गए। और वो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी फैमिली पे गए, वो सिर्फ दारू सिर्फ दोस्तों को दारू पिलाने में 1,80,000 नहीं शादी में नहीं, अच्छा सिर्फ मैं गुजरात गया था, उसमें 1,80,000 रुपये की वाट लगा के आया तुम्हारा भाई 18 तारीख में, क्योंकि उत्तरायण थी, गुजरात फेवरेट त्योहार उत्तरायण। और हमारे भाई जिन्होंने हमको उस टाइम पे पाला था, सोचो जो चिकन दे रहे थे, अब उनको कैसे भूलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राइट। और सब्जी वाले भी मेरे बहुत फ्रेंड थे जिन्होंने मेरे को सब्जियां फ्री में दी, क्योंकि हर बार तो चिकन नहीं खा सकता, सब्जी भी खानी पड़ेगी दोपहर में, तो वो लोग भी मेरे सब थे। और आज की तारीख में मेरे साथ वही दारू पीते, और आज भी वो आपसे कनेक्टेड है। हाँ आज भी कनेक्टेड है, और वो मेरे साथ ही दारू पीते हो। हम लोग जब पीने बैठते हैं तो समझो कि आज से 20 से 25 लड़के बैठे हुए, और 20 से 25 लड़के का खर्चा ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, बट अब मेरे पास ज़्यादा है। पर अभी आपने वो एक टाइम पर जब आप ड्रिंक करते थे, आप अभी ड्रिंक नहीं करते हैं, आपको छोड़े हुए 2 साल हो चुके हैं, आपने बताया ड्रिंक बंद कर रखी है अभी। हाँ मेरे को लगा, लेकिन वो जो साथ वाले हैं उनके लिए सब कुछ कर दे, क्योंकि भाई अपने यार, जब भाइयों ने अपने बहुत खराब टाइम में साथ दिया है, तो अपने उनका टाइम में आने अब आपको रीपे करना, तो फिर वो गलत हो जाएगा, फिर वो मेरी वैल्यू डाउन हो जाएगी कि भाई इसने तो यूज कर लिया, फिर बात है। फिर वो फाइनली आपका क्या सुधार है? अभी अच्छा है, वो लोग दोस्त लोग भी कभी ऐसा चीज नहीं है, वो लोग भी अच्छे अपने हिसाब से सब सेट है। आपने कोई स्टोरी भी सुना देते खाना खाने से जाने कुछ स्टोरी बताने वाले? वही चिकन का मैं बता रहा हूँ कि जिस टाइम पे मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, मतलब एक प्याज लेने का पैसा नहीं था मेरे पास, 20 रुपये, तब वो चिकन दे के भी मेरे को 100 रुपये देते थे। आपका जो केस हुआ था, अरे आपका जो सर पे निशान भी है, अच्छा ये सर पे निशान सिर्फ इगोइस्ट की वजह से मैं उसके लिए अपने आप को ही दोषी कराता हूँ कि चलो यहाँ पे है, मेरे को 700 लोग जानते हैं, राइट। अब 700 लोग मेरे को जानते हैं, मगर मैंने दारू पी ली, मेरे में ईगो आ गया और मैं 700 लोग को गाली दूंगा, तो वो तो मेरी शर्म से रुके हुए, बट मैंने उनको गाली दी तो मैं गलत समझ रहे हो। और चलो उसमें मेरा कुछ ऐसा चीज नहीं था, वो 700 में से अगर मैं 700 लोग को गाली दे रहा था तो 70 लाख लड़के मेरे पास भी थे कि 700 में से अगर 10 हिम्मत करके आएंगे तो 70 लड़के उसको मार देंगे। तो ये ईगो था मेरे अंदर कि भाई 70 लड़के मेरे साथ है, भाई मैं सबको गाली दूंगा। चलो वो हो गया कुछ नहीं, पर उनमें से 3-4 लड़के आ भी गए 700 में से, जब वो सबको गालियाँ पड़ रही थी 3-4 लड़के आ गए। और उसमें कैसा हुआ कि
अभी मेरे सगे चाचा का लड़का है, 3 लड़के आए तो भाई अभी एक नाम होता है, एक वैल्यू होती है और वो डाउन करने नहीं दे सकते। तो जैसे 3 लड़के आए उनको फटाके उड़ना स्टार्ट हो, उनको सर पे खड़े हो गए। अभी वो जब उसके तो 30 टाके आ गए, बट वो मेरा ही भाई ऐसा मारा था, जब फॉर्म ज़्यादा ही फॉर्म में आ गए थे वो लोग, और वो खड़ा घूम के मेरे को इधर लगे। मेरे भाई को तो मैं क्या मारूंगा, मेरे वो सगे गलती चाचा से का आप वो मतलब उसमें लगा। तो बाकी ऐसा कुछ है नहीं, अपने को कोई हाथ नहीं लगा सकता, भगवान की दुआ से, भोलेनाथ की दुआ है, भगवान की दुआ से क्या बोलूं। आशीर्वाद है। बस और कुछ नहीं, क्योंकि अपने ने कभी किसी का गलत किया नहीं और मेरा कोई गलत होने नहीं Right. ठीक है, बाकी तो सब सही है। तो ये थे हमारे राम भैया और इनकी स्टोरी है, और हमें यहाँ पे गुड़गांव आकर इतना मज़ा आया है ना, और उस मज़े की जो बिहाइंड द सीन है ना, ये सारे ऑर्गेनाइज़र जो पूरा ये रहा था अब तक की पार्टी, स्टार्टिंग से फॉर्म पर आने से लेकर एयरपोर्ट इवन लैंड करने से लेकर अब यहाँ तक की जो पार्टी का एंड हो रहा है, उसके पूरे ऑर्गेनाइज़र राम भैया है। हार्दिक जी ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी राम भैया को दी थी, और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, और राम भैया इतने पोलाइट नेचर के, इवन इनका एंगर इशू है, ईगोइस्टिक बंदे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगा नहीं, क्योंकि इन्होंने हमें अपने छोटे भाई की तरह रखा और बहुत मस्ती करी, बहुत एंजॉय किया। एंड थैंक्स टू सौरभ ऑल्सो फॉर शूटिंग दिस वीडियो। सो बाय गाइस।